हेलो फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन डॉक्टर्स। मैं आपको एक केस के बारे में आपको शेयर करना चाहूँगा। ठीक है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कि जिसमें एक पेशेंट है, उनका एज है 50 इयर्स ओल्ड है और फ्रॉम माइग्रेन माइग्रेन उन्हें बहुत दिन से हुआ है और माइग्रेन के जो सिम्टम्स हैं उनमें उसमें आपको वोमिटिंग और नौशिया भी था पेशेंट को, एंड स्लीपलेसनेस भी था, वर्टिगो भी था और एसिडिटी का भी प्रॉब्लम्स था। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आई एम इलेक्ट्रोहोम्योपैथ। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ट्रीटमेंट करते समय में मैंने माइग्रेन के बहुत सारे पेशेंट्स मेरे काफ़ी अच्छे से, जितना मुझे अपने एक नॉलेज पे जितना विश्वास है उससे ज़्यादा मुझे अपने मेडिसिन्स पे है विश्वास है इन द माइग्रेन के केस में। कि माइग्रेन इट इज़ नॉट अ डिसीज़, इट इज़ अ सिम्टम्स। ओके, तो उसमें जो दर्द होता है, हेडेक होता है, हाफ हेडेक एंड आपके आँखों के ऊपर में दर्द रहता है, टेम्पोरल एरिया के अंदर में दर्द होता है, नौशिया होता है, वोमिटिंग्स होती है समटाइम्स। वोमिटिंग्स होने के बाद में पेशेंट बोलता है कि भी ठीक लगता है। इस तरह से बहुत सारे वहाँ पे चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। स्लीपलेस भी होता है, स्लीपलेसनेस भी एक उनमें रहता है ऐसे लोगों में। तो ये बार-बार ये जो अटैक होता है हेडेक का, ये बार-बार बीच-बीच में आता है। किसी को हफ्ते में 2 बार आएगा, 3 बार आएगा, किसी को कंटिन्यू आता है, किसी को 1 मंथ्स में कंटिन्यू रहेगा 1 मंथ्स टोटली। सो बहुत ही ज़्यादा परेशान पेशेंट होते हैं ऐसे केसेस में, माइग्रेन के केसेस में। तो ऐसे इसमें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी इज़ द बेस्ट मेडिसिन्स। आई कांट बिलीव ऑन दैट। मुझे जब मैंने शुरुआत में 2-3 साल से, जब 3 साल 4 साल 5 साल पहले से, जब से मैंने, आज मुझे 20-25 साल हो गए प्रैक्टिस को, तो उस समय से मैंने माइग्रेन को जो ट्रीटमेंट किया है, तो प्रॉपरली ट्रीटमेंट आप देते हैं तो डेफिनेटली पेशेंट को रिजल्ट आता है। सिर्फ इतना है कि पेशेंट को अगर आप मेडिसिन देते हैं तो 5 to 6 टाइम्स देते हैं हम लोग मेडिसिन्स। तो उसमें आपको प्रॉपरली कभी कभी हो सकता है क्या तुरंत रिजल्ट ना आए, लेकिन ऐसे समय में अगर फिर से दर्द होता है तो उसे आपने एक रैपिड डोज देना चाहिए। 6 ड्रॉप्स 15-15 मिनट में भी आप अगर देते हैं तो आधे एक घंटे में तुरंत जो दर्द होता है वो कम हो जाता है। और उसमें हम लोग मेडिसिन दिया है C1, S1, F1, A1 और WE, यह मेडिसिन दिया है। आप थर्ड डाइल्यूशन में आप यह मेडिसिन को 6 ड्रॉप्स में आप 6 टाइम्स इन अ डे इन हाफ कप ऑफ लूक वाटर आप दे सकते पेशेंट को। अगर बीच में अगर किसी पेशेंट में ज़्यादा तकलीफ होती है तो आप उसे रैपिडली डोज दीजिए, 15-15 मिनट में दीजिए, जब तक वो कम नहीं होता। 4-5 बार देने के बाद डेफिनेटली कम हो जाता है। और दूसरी बात, अगर नौशिया या इस तरह के कोई सिम्टम्स होते हैं साथ में, तो उसमें आप S11 वगैरह मेडिसिन जो होती है, जो नौशिया और वोमिटिंग को कम करती है, उसे आप लोग थर्ड डाइल्यूशन में ही अलग से दे सकते हैं आप। और स्पेशली एसिडिटी को कंट्रोल कीजिए, बिकॉज मोस्टली पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन विथ एसिडिटी, और जेन्युइनली उन्हें एसिडिटी की तकलीफ होती ही है। ठीक है, क्योंकि स्लीपलेसनेस वगैरह बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, उसकी वजह से उन्हें एसिडिटी एक सिम्टम्स वहाँ पे पाया जाता है। तो आप S5 यह मेडिसिन अलग से आप थर्ड डाइल्यूशन में दीजिए, आप कंटिन्यू दीजिए, चालू रखिए अलॉन्ग विथ दिस मेडिसिन्स। ओके, एंड बस इसी तरह से आप लोग ट्रीटमेंट कीजिए। हाँ, इसमें अगर आपको थर्ड डाइल्यूशन में आपको रिजल्ट मिलेगा 1:47 के रेशियो में आप मेडिसिन बनाते हो तो ठीक है, ज़्यादा लॉन्ग तक हायर तक जाने की ज़रूरत नहीं है। तो समटाइम्स आपको फोर्थ डाइल्यूशन वगैरह देने की ज़रूरत गिर सकती है, बाकी उसमें आपको रिज़ल्ट बिल्कुल मिलेगा आपको। और 3 मंथ्स के अंदर में पेशेंट को रिज़ल्ट बहुत अच्छे से मिला है, तो इनके बारे यही आपसे बात करेंगे। ठीक है, 2 मिनट। Akachi Lute at Samner. My wife माइग्रेन पेन, उनका पेन होने की वजह से वो एलोपैथिक में 3 साल तक के उन्होंने
अच्छे अच्छे डॉक्टर का हमने दवा ली। दवा लेने के बाद वो उनको जब तक ये दवा लेते थे तब तक कि उनका सर दर्द कम रहता था, सर दर्द इतना बढ़ता था कि उसको वोमिटिंग होता था। ऐसे करते करते उनको 3 4 5 साल निकल गए, दवा दवा। फिर लास्ट में ऐसा होता था कि मंथली महीने में 3 बार 3 4 दिन लास्ट ऐसे दर्द होता था कि पेन किलर देने के बावजूद भी ठीक नहीं होता था। किसी डॉक्टर ने मेरे को सुझाव दिया कि क्या इलेक्ट्रो होम्योपैथिक इज बेस्ट होम्योपैथिक दवा है करके मेरे को एक फ्रेंड ने बताया, उनकी मेरे को डॉक्टर का नाम बताया। तो मैं वहाँ पहुँचा, उन्होंने बोले यू आर नो टेंशन, बिल्कुल 100% श्योर क्लियर हो जाएगा, आप विश्वास रखिए होम्योपैथिक पे, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पे। तो मैंने वो दवा उनके पास अभी 3 महीना, मेरा पेशेंट को जब से 1 महीने के अंदर ही उसको रिलीफ आना चालू हुआ। आज 3 माह पूरे हो गए, पेशेंट को कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं, वोमिटिंग नहीं, एसिडिटी नहीं, कुछ नहीं। तो आज आई एम with family satisfied. I repeat again, electro-homeopathic medicine Continue. continue to do it. Thank you.